नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप लोगों को बल के बारे में बताएंगे। बल से संबंधित जो भी कारक आएंगे सब बताएंगे हम आपको। ध्यान दें, बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, ठीक ना। बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, ठीक ना। ये दो वस्तुओं के बीच की क्रिया है। ध्यान दें, जैसे मान लो कि एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, ये दो वस्तुएं हैं। मान लीजिए एक वस्तु दूसरी वस्तु को, ये जो है ये इस पे बल लगा रही है। ये पहली वस्तु, ये वस्तु है, ये बल लगा रही है दूसरी वस्तु पर। दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है, जो है पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है और दूसरी वस्तु पर बल लग रहा है, ठीक ना। तो पहली वस्तु या तो दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचेगा या तो अपनी ओर न खींच करके उसको आगे की तरफ धकेलेगा। तो या तो वह धक्का है या तो वह खिंचाव है। इस प्रकार जो है हम बल को कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, ठीक ना। इसीलिए ये जो बल है अपनी ओर एक दिशा में लगता है, ठीक ना। इसीलिए बल जो है, बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि, ठीक ना। बल एक क्या है? सदिश राशि है। बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्यों एक सदिश राशि है? क्योंकि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है और दूसरी वस्तु पर बल लगता है, दूसरी वस्तु पर बल लगता है। तो या तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचेगा तो एक दिशा होगा, या धकेलेगा तो अभी एक दिशा में धकेलेगा। तो धकेलना या खींचना जो है बल कहलाता है। धकेलना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक ना। इसीलिए जो है एक दिशा में हो रहा है, इसीलिए बल एक सदिश राशि है। बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक ना। बल की परिभाषा क्या है? ध्यान दें आप लोग, बल की परिभाषा क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरी निकाय पर आरोपित होता है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरी निकाय, एक निकाय माने सिस्टम, एक निकाय से दूसरी निकाय पर आरोपित होता है। या दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो, जान सकते हो कि बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार तथा अवस्था में परिवर्तन करता है। स्थिति, आकार अथवा अवस्था या अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ध्यान दो, ये परिभाषा है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरी निकाय पर आरोपित होता है, अथवा दूसरी परिभाषा, या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार तथा अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक ना। ये दो परिभाषाएं, या तो इस परिभाषा को या तो इस परिभाषा को याद किया जा सकता है, ठीक ना। जो आपको अच्छा लगे वो याद कर सकते हैं, ठीक ना। बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक, बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। किस प्रणाली में? एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली का क्या मतलब होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि बल के बारे में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वो उनके नाम पर ही इस प्रणाली में, एमकेएस प्रणाली में न्यूटन जो है बल का मात्रक रखा गया, ठीक ना। या एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम
में, एसआई प्रणाली में भी बल का मात्रक न्यूटन होता है और एमकेएस प्रणाली में भी बल का मात्रक न्यूटन होता है। उस दूसरी बात क्या है, एक चीज डाइन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये डाइन क्या है, ये डाइन जो है यह भी मात्रक है, यह भी क्या है, मात्रक है, लेकिन किस प्रणाली में है, सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली क्या मतलब होता है, ध्यान दें, सी माने सेंटीमीटर, जी माने ग्राम, एस माने सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में, ध्यान दीजिएगा, सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं, जान सकते हैं कि सी माने क्या होता है, सेंटीमीटर, जी माने क्या होता है, ग्राम, और एस माने क्या होता है, सेकेंड, और एम माने क्या होता है, मीटर, के माने किलोग्राम, एस माने सेकेंड, एस माने सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड में न्यूटन और सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में इसका मात्रक डाइन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। समझ में आया, ये इसका मात्रक न्यूटन या डाइन आप लोग जान गए। सीजीएस प्रणाली में डाइन और एमकेएस प्रणाली में, एसआई प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ध्यान दो, यहां देखिए, बल का मात्रक एमकेएस या एसआई प्रणाली में न्यूटन होता है, सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। अब ध्यान दे आप, बल का सूत्र क्या होता है, ध्यान दो, बल का सूत्र, ध्यान दो, बल का सूत्र F बराबर m इंटू ए होता है। ध्यान दीजिएगा, बल F बराबर m इंटू ए, F बराबर ma, F बराबर ma होता है। जहां F क्या है, जहां F बल है, क्या है, बल है, और m क्या है, द्रव्यमान है, क्या है, m क्या है, द्रव्यमान है, F क्या है, बल है, और ए क्या है, त्वरण है, ये क्या है, त्वरण है। इसी तरह F बराबर ma से आपको क्या होता है, न्यूमेरिकल लगता है, आंकिक प्रश्न लगते हैं। इसी सूत्र के माध्यम से बल निकालना हो, इसमें 3 राशियां दिया है, बल, द्रव्यमान और त्वरण। अगर 2 मालूम हो तो एक का आप पक्षांतर करके आप मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो F बराबर ma, F बराबर ma होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। जहां F बराबर बल, m बराबर द्रव्यमान, a बराबर त्वरण। यहां देखिए जो है बल का सूत्र F बराबर m इंटू ए होता है, जहां F बराबर बल, m बराबर द्रव्यमान और a बराबर त्वरण होता है, a बराबर त्वरण होता है, ठीक ना। ये आपका बल का सूत्र है और बल का मात्रक है। बल कैसी रहती है, सदिश रहती है। बल का परिभाषा या बल व धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरी निकाय पर आरोपित होता है, या ये परिभाषा, या दूसरी परिभाषा बल व बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार तथा अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या प्रयास करता है। बल एक वस्तु पर कभी नहीं लगता है, केवल एक वस्तु के लिए वो नगर है, बेकार है। बल 2 राशियों के बीच कार्य करता है, बल 2 राशियों के बीच की क्रिया है। बल क्या है, 2 वस्तुओं के बीच की क्रिया है, बिना 2 वस्तुओं के बल का कोई परिभाषा नहीं बन सकती, ठीक ना। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें